देखते हैं जिस तरह से बिजली की मांग की जा रही थी उसके बाद गोली चलाई गई प्रशासन के द्वारा। मैं तो समझता हूं कि शायद अंग्रेज़ों के जुल्म और ज़्यादती को भी शर्मा देने वाला वाक़या ये है। जनरल डायर की तरह की फितरत इन लोगों की हो गई है कि सड़कों पे लोग आएँ। एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में, राजतंत्र में और ग़ुलामी में फ़र्क तो होना चाहिए। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि यहाँ के लोगों को दमन करते थे, वो यहाँ का शोषण करते थे। टैक्स देने वाले जिसके खून और पसीने की कमाई पर बाबू ऑफिस में बैठा हुआ है, नेता बना हुआ है और उसको बिजली नहीं मिल पाएगी। पूरे बिहार में बिजली की हालत चरमराई हुई है, लेकिन सीमांचल में बिजली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ खंभे गड़े हैं, तार लटक रहे हैं, टूटा हुआ तार लटक रहा है, जले हुए ट्रांसफार्मर्स हैं, खेतों को आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों के गर्मी, शदीद गर्मी में भी लोगों के पंखे भी नहीं डोल रहे हैं, बल्ब नहीं जलता है, लगता है कि कोई जुगनू है जैसे, है ना। लोगों को रोशनी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तो कुत्तों को भी पंखा चाहिए, मंत्री के एसी चाहिए इनको, और वहाँ बेचारे गरीबों के बच्चे रात को पढ़ रहे हैं तो 7-8 बजे भी उनके यहाँ बिजली नहीं है। तो ये जुल्म नहीं है? टैक्स दे रहे हैं लोग, भीख नहीं मांग रहे हैं। जब टैक्स पेयर आ रहे हैं बिजली मांगने के लिए तो कोई अफसर, जिम्मेदार अफसर जाता, उनके डेलीगेशन को बुलाता। वो बुलाया गया था किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं। तमाम तर जो पंचायत प्रतिनिधि थे सब पर लोगों ने वो किया, तब वो मजबूर होकर के आए और वहाँ पर डेलीगेशन जाता, अफसरों का बात करता या उनको इज्जत के साथ बुलाता। नहीं उठेंगे, नहीं, है ना। वो तो एक कम्युनिस्टों का इलाका रहा है, छोटी छोटी बातों में उठता रहा है लोग। बेगूसराय में कुत्ता मर जाता है तो कम्युनिस्ट लोग सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि नीतीश राज में इस तरह से डंडे चले हैं और खून बहा है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये सीमांचल के लोगों का खून नहीं बहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर में हक मांगने वाले लोगों का खून बहा है। इसलिए अपने हक के लिए मुतालबात करने वाले सारे लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये वाकया जो बर्बरता वहाँ हुई है, अगर सीमांचल में ना होकर दूसरी जगह पर होती तो रेल भी रोक देते लोग, अब तक दुकानें भी बंद कर देते, ऑफिसों के दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन सीमांचल के लोग चूंकि शरीफ है, चूंकि गरीब है, चूंकि अनपढ़ है, चूंकि डरपोक है, ये कभी वो ऐसा कुछ करते नहीं। ये समझे कि भाई हम बिजली का बिल भरते हैं, बिजली नहीं मिल पाती है, जाते हैं अपनी बात करेंगे, बिजली से लोग चुस करेंगे। ऐसे धरना प्रदर्शन को भी कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़ा जाता है, टीयर गैस छोड़ा जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। नहीं होता है तो पुलिस बल का इस्तेमाल करके डंडे चलाए जाते हैं। छत पर से गोली चला रहे हैं आप। इस तरह के हादसात में गोली चलती भी तो टांगों में लगती है, जानों में लगती है, लेकिन लोगों के सीने में और सर पे गोली लगी, इसके माने की गोलियां ऊपर से चलाई गई हैं। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और MIM का मुतालबा है कि मरने वाले परिवार को 50-50 लाख का जुर्माना अदा करे सरकार, क्योंकि हमारे जान, माल, इज्जत, आबरू के पहरेदार है ये। और ये यहाँ से पटने से चाहे वहाँ के अफसरों के जितने भी CCTV हैं सारे को सीज किया जाए कि क्या रियल पोजीशन वहाँ उस वक्त रहा है, और उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो। ऐसे तमाम लोगों को सजा हो और 24 घंटा बिजली वहाँ मिलनी यकीनी बनाया जाए। ये सूरत हाल पैदा हो। मुझे तो कम्युनिस्टों पर हैरत आती है। कुछ कम्युनिस्ट लीडरों का बयान आया है कि साहब फला पार्टी कर रही थी। अरे पार्टी जाए चूल्हे बाहर में कोई पार्टी करे, वो तो पंचायत नुमाइंदगान कर रहे थे, आवाम आई थी वो करने के लिए। तो चे जाए कि आवाम की हिमायत करें। सरकार में बैठे हुए लोग, ये तो जेब देता है जदयू को, ये जेब देता है राजद को, ये जेब देता है कांग्रेस को कि आवाम के मामले में लापापोती करे। लेकिन कम्युनिस्ट लोगों की ये जबान अगर इस तरह से वो हो जाएगी, आवामी तहरीक के मामले में चुप हो जाएगी, बल्कि उल्टे ये करें कि लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने ही वो किया, कदम आगे बढ़ाया, ऐसा कहीं से भी सच नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि हमने अपने बीच बचाव में गोली चलाई है। क्या बीच बचाव? प्रशासन के किसी को मारा गया था, किसी को पीटा गया था, कोई दरवाजा बंद किया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। जो खबरें हम लोगों को मिली हैं ऐसा कुछ भी नहीं। क्या प्रशासन का कोई आदमी घायल हुआ था? अगर वो अभी दिखाएगा भी, ये मसनूई तौर पर होगा। ऐसा कुछ, जो खबरें हम लोग को मालूम हुई है ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मामला दमनकारी का है। अरे आपने पुलिस बल भी नहीं बुलाया इन लोगों ने। आवाम की इतनी बड़ी तहरीक है, इंटेलिजेंस के लोग हैं आपके लोग, गांव से लोग आ रहे हैं, सारा कुछ नहीं देख रहे हैं। इन सारे लोगों ने जुल्म और ज्यादती की है भाई वहां पर। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो मजबूरी थी लाठी और गोली चलाने। अरे ऊर्जा मंत्री का कदम कदम पर घेराव होना चाहिए। ऊर्जा मंत्री तो पटना से निकल के बाहर कहीं जाते ही नहीं है। वो चाहे तो असेंबली में जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। वो तो बिजली से उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना। ऐसे बीमार आदमी को बिजली का मंत्री बना के रखा है और उसे से बिजली पूरी भी बीमार हो गई है और ये डंडा चलवाने के लिए ऑर्डर देते हैं यहाँ से। ये लोग लोकनायक हैं। लोग नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। ये लोग नाम लेते हैं लोकनायक जयप्रकाश का, राम मनोहर लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं। नाम लेते में शर्म होनी चाहिए उन लोगों को जो लोग आवाम पर इस तरह के डंडे बरसाएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि जो बदमाशी करेंगे उन पे गोली चलेगी। हाँ तो चलेगी ही ना, चूंकि तो अंग्रेजों की तरह राज करना है उनको, दमनकारी करनी है उनको तो डिक्टेटर है वो तो लोकतंत्र के नेता है नहीं, है ना। वो मामला डिक्टेटरशिप है उनका। वो जाते हैं, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है
क्षेत्र का दौरा करे। वो प्रभारी मंत्री है पूर्णिया के, एक मरतबा पूर्णिया नहीं जा सके वो, है ना। पार्टी के बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग का उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आवाम पर गोली चली तो ये जुमला वो बोलेंगे कि उन पर गोली चलनी चाहिए। इनके अफसर जो रिश्वत ले रहे हैं, इनके अफसर जो लूट रहे हैं, उनको क्या किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया इन्होंने। बिजली के नाम पर कितना शोषण और दोहन हो रहा है, ओवर बिलिंग हो रही है, जहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज भी कई ऐसे गाँव हैं, अभी तो खबर छपी है पटने के गांव में, मसूरी में बिजली नहीं दे पाए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 100% लोगों को हम लोगों ने बिजली दे दिया है। हमारे यहाँ एक गांव है, आज तक वहां पर बिजली नहीं दे सके ये लोग। तो क्या मामा कर रहे हैं। तो पार्टी अब क्या करेगी? भाई MIM पार्टी की हमारी जो शक्ति है, हम अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। हमारा डेलीगेशन वहाँ जाएगा, हम दौरा करेंगे। हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जिन अफसरों की लापरवाही के नतीजे में ये कार्रवाई हुई है, ऐसे लोगों को नौकरियों से बर्खास्त करे, गोली चलाने वालों को उसको सजा दे, मरने वाले को माकूल मुआवजा दे और बिजली सुनिश्चित करे लोगों के लिए। आप और आपकी टीम डेलीगेशन के साथ जाना चाहती है, क्या नीतीश कुमार जाने देंगे? इससे पहले भी आप लोग कई बार रोका गया है। नहीं, रोका जाएगा तो देखा जाएगा, है ना। रोका जाएगा, देखा, जाहिर है उन लोगों के पास शक्ति है, बल है, तो बल का प्रयोग कर सकते हैं। मुमकिन है कि डंडे गोली हम लोगों पर भी चल जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम तो मजलूम का आंसू पूछने के लिए जाएंगे। मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह दौरा करेंगे वहाँ का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।